शांति। 26 जनवरी 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें बेहद का बाप मिला है। तुम आपस में भाई बहनों, तुम्हें बाप से वर्षा लेना है। प्रश्न है, बाप की किस श्रीमत से हर चीज को पत्थर से पारस बना सकते हो? उत्तर है, बाप की श्रीमत है, बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे ईश्वरीय बैंक में जमा कर दो, तो वे पत्थर से पारस हो जाएगा। बाबा तो देने वाला है, वे तुमसे कुछ भी लेता नहीं, लेकिन तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा है उसको सफल करो। किसी से कर्जा आदि नहीं लेना है। अभी गीत है, तूने रात गवाई सोय के, दिवस गवाया खाय के, हीरा जन्म अमूल था, कोड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोय के, दिवस गवाया खाय के, हीरा जन्म अमूल था, कोड़ी बदले जाए। ओम शांति। गीत तो सुना है। जो अच्छे अच्छे गीत हैं वे सेंटर्स पर होने चाहिए। ये तो बाबा ने बनवाए हैं। तुम्हारी बुद्धि में और कोई शास्त्र आदि नहीं है। तुम सब कुछ पढ़े हुए हो, जानते हो, परंतु अभी वे कुछ भी बुद्धि में नहीं है। बाप कहते हुए पढ़ा हुआ सब भूल जाओ। आप मुए मर गई दुनिया। समझना है हम आत्मा हैं। अभी हम जाते हैं अपने घर, कहाँ? परम धाम में। अभी हम जाते हैं अपने घर परम धाम। फिर इस शास्त्रों की पढ़ाई आदि को हम क्या करेंगे? वेद शास्त्र तो साथ नहीं चलने हैं। हाँ, ये पढ़ाई साथ चलती है। ये है अमर लोक के लिए अमर कथा। हमारा बाबा भी है अमरनाथ। हम सब पार्वतियां हैं। अमर कथा सुन रही हैं शिव बाबा द्वारा। हम सब, हमारा बाबा है अमरनाथ, हम सब पार्वती हैं। अमर कथा हम सुन रही हैं बाबा द्वारा। वे है ऊंचे ते ऊंचा, वे अमरनाथ है शिव बाबा। अमरनाथ पर बर्फ का लिंग बनाते हैं, जिसकी पूजा आदि कर रहे हैं। अब निराकार की पूजा थोड़ी हो सकेगी। ऐसे नहीं अपने आप को शिवलिंग बन जाता है। खुद बनाते हैं, फिर झूठी बातें बहुत सुनाते हैं। अमर कथा अथवा शंकर पार्वती वहाँ कहाँ से आए? वे तो कोई मानसरोवर नहीं। सच्चा सच्चा मानसरोवर ये ब्रह्मा है। आज भी बाबा ने नई बात क्लियर की कि सच्चा सच्चा मानसरोवर ये ब्रह्मा है। निराकार शिव बाबा है ज्ञान का सागर, है ना, ज्ञान का सागर। वे जब तक इनमें न आए, ब्रह्मातन में प्रवेश न हो, तब तक मानसरोवर कैसे हो? आत्मा में ज्ञान है, परंतु सुनावे कैसे? रथ का आधार तो चाहिए ना हम आत्माओं से बात करने के लिए, क्योंकि हमने अभी शरीर धारण किया हुआ है। जब तक मनुष्य का तन न ले तो तुम सब हो ज्ञानमान सरोवर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बड़ी नदी है, कोई केनाल है, कोई टुबका है। ये बाबा बैठ समझाते हैं शिव बाबा। बच्चे जानते हैं हमें ब्रह्मा कुमार और कुमारी ब्रह्मा कुमारी, बाप ब्रह्मा का बाप शिव। ये तो बुद्धि में है ना कि हम शिव बाबा के पोत्री पोत्रियां हैं। यूं तो शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन अभी शरीर में आए हैं। वे निराकार, इसलिए उनके पुत्र ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं। तो हम भाई बहन ठहरे।
सभी को वर्षा मिलता है दादी से, शिव बाबा से। तुम यहाँ बैठी हो, जानती हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिव बाबा हमारा दादा है। ऐसे जो निश्चय करती हैं उनको कहा जाता है ईश्वरीय औलाद। तुम कहती हो हम ईश्वरीय कुल के हैं, ईश्वर से वर्षा पा रहे हैं। भाई बहन होने के कारण हम विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो वे क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए, उसको बहुत खराब कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहना। भाई बहन खिलाकर फिर अगर विकार में गए तो बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। सतगुरु बाप का निंदक ठहर न पाए। वे गुरु लोग तो बहुत हैं, ये तो एक ही बार सतगुरु मिलते हैं शिव बाबा, ये बेहद का बाप। सतयुग में फिर देवी बाबा ही मिलेंगे। बाबा जो है वो फादर को भी कहा जाता है महाराष्ट्र में और एक और जगह में, तो इसलिए बाबा कहते देवी बाबा ही मिलेंगे, पिता ही मिलेंगे, देवता। अब संगम पर तुम ईश्वरीय बाबा के बच्चे और बच्चियां शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। कहते हैं हमको गॉड ने नॉलेज दी, मम्मा है गॉडेस ऑफ नॉलेज, तो जरूर चिल्ड्रन भी कहेंगे हमें गॉडेस ऑफ नॉलेज। माता पिता नॉलेज दे रहे हैं सृष्टि चक्र की। गॉड ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, गॉड तो एक है ना, गॉड तो एक ही है ना, निराकार शिव बाबा। बाकी रहे उनके बच्चे ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अभी ये ब्रह्मा गॉडेस तो गुप्त है और मम्मा गॉडेस ऑफ नॉलेज तो प्रत्यक्ष है। आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भी गॉडेस कहा। बाबा ने कहा ये ब्रह्मा गॉडेस तो गुप्त है और मम्मा गॉडेस ऑफ नॉलेज तो प्रत्यक्ष है। वास्तव में बच्ची तो तुम ब्रह्मा के ठहरे ना, उनको कहा जाता है गॉड ऑफ नॉलेज। उनको नॉलेज मिली है शिव से। अभी बाबा ने मम्मा को कहा गॉडेस ऑफ नॉलेज और ब्रह्मा बाबा को कहा गॉड ऑफ नॉलेज। उनको नॉलेज मिली है शिव से, शिव बाबा से। फिर भी ब्रह्मा को गॉड नहीं कह सकते, गॉड एक है। तुम जानती हो कल्प पहले भी जरूर परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी ना, तो जरूर पहले ब्राह्मण होंगे, पहले ब्रह्मा मुख वंशावली होंगी, फिर उनसे ही तो स्थापना होंगी ना। ब्राह्मण भी तो मददगार बनेंगे ना स्थापना में। बाबा कहते दूसरे जो यज्ञ हैं, जो यज्ञ वगैरह नहीं करते हैं, तो दूसरे जो यज्ञ हैं उनमें कोई ऐसा यज्ञ नहीं होता जो वर्षों तक यज्ञ चले। ऐसा कोई देखा है रे यज्ञ? नहीं देखा है ना। तो बाबा वही कहते अक्सर करके 7 रोज चलाते, एक हफ्ता। इस यज्ञ को कहा जाता है इम्पेरिशेबल अर्थात अविनाशी यज्ञ। देखो बाबा इंग्लिश के किसे अच्छे शब्द यूज कर रहा है जो हम लोगों ने आज तक सुने भी नहीं होंगे। इम्पेरिशेबल अर्थात अविनाशी यज्ञ, अर्थात बहुत समय चलने वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितना समय चलने वाला ये कोई नहीं जानते, अंत तक चलना ही है। इस पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होने वाली है और कोई ऐसा रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं हो सकता है। ऐसा कोई रुद्र ज्ञान यज्ञ रच नहीं सकता है। भक्ति मार्ग में फिर इस नाम से छोटे छोटे यज्ञ रचते हैं, है ना। बाबा कहते कोई रुद्र यज्ञ भी कहते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचेंगे तो वहाँ गीता सुनाएंगे या वेद आदि सुनाएंगे। जो बाबा का सच्चा ज्ञान है वो तो जानते नहीं है ना, तो वो तो सुना ना सके। वहाँ तो वेद गीता है ना, ये सब सुनाएंगे। संस्कृत में शिव बाबा को रुद्र कहते हैं। तो शिव बाबा कहते रुद्र ने तो गीता सुनाई है, परंतु फिर भूल जाते हैं, कृष्ण का नाम कह देते हैं। अभी बाप के कर्तव्य में बच्चे का नाम डाल देते हैं,
है ना। बाबा कहते ये नहीं जानते कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी बनी, डिनाइस्टी स्थापन हुई ना स्थापन। अभी तुम सामने बैठे हो, अभी हम किसके सम्मुख बैठे? बाबा के सम्मुख बैठ करके मुरली सुन रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है तो साकार मुरली है, पुरानी मुरली चल रही, नहीं, पुरानी मुरली नहीं है, बाबा की मुरली है ना। तो हम अभी बाबा की सम्मुख बैठ करके सुन रहे हैं। साकार के समय में पहुंच के सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। मुरली को साकार के समय में दादियों के बीच में अपने को बैठा हुआ देख करके और उस समय मुरली सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा कहते अभी तुम सामने बैठे हो, दूर नहीं बैठे हो। जरूर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा याद पड़ेगा। वे ब्राह्मण लोग तो सिर्फ कह देती हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं, देवताओं की औलाद देवता होंगे, क्षत्रिय की औलाद क्षत्रिय होंगे। वर्ण तो है ना, इनको कोई जानते नहीं, वर्णों को कोई जानते नहीं। बाबा कहते जब कोई को समझाओ तो बोलो तुम भी के हो। प्रजापिता नाम तो है ना, जो पास्ट हुआ है सो फिर जरूर प्रेजेंट होगा ना। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण और सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। और रावण 2 धर्म स्थापन करता है। तो द्वापर युग और कलयुग रावण स्थापन करता है और बाबा सतयुग स्थापन करते हैं। बाबा कहते जो पास्ट हुआ है सो फिर जरूर प्रेजेंट होगा ना। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण और सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं। नहीं तो पूछना चाहिए कि प्रजापिता ब्रह्मा जो थे वे कहाँ गए? सृष्टि रची होगी तो पहले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण होंगे। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। मम्मा बाबा कहते हैं, पत्र लिखते हैं, बोर्ड भी लिखा हुआ है। तुम समझा सकते हो कि ये शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है ना। तो हम समझा सकते हैं उन्हों को ये शिव बाबा हमारा क्या लगता है, हमारा बाप है, हम उसको सर संबंध से याद कर सकते हैं। ऐसे हमको उन्हों को समझाना चाहिए। सर्वव्यापी तो कह न सके, पिता को सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगे। अब समझो लौकिक में भी कोई बच्चा अपने बाप की उसको याद आएंगी, बाप है विलायत में विदेश में, तो उसको याद आएंगी, तो वैसे थोड़ी कहेंगे कि मुझे उसकी याद आती तो वो सर्वव्यापी है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब लौकिक बाप सर्वव्यापी नहीं होता तो बाबा शिव बाबा कैसे सर्वव्यापी हो जाएगा, है ना। बाबा का रहने का स्थान बाबा का शिव बाबा का एक ही है, परम धाम, और वो एक ही बार इस तरह पर आते हैं और हमें ज्ञान देकर चले जाते हैं। स्वर्ग पे हमें बिठा कर चले जाते हैं। तो बाबा के तो पिता को सर्वव्यापी थोड़े कहेंगे। अच्छा, भला ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? ये जरूर होकर गए हैं, तब तो यादगार बना हुआ है। अब फिर रचना रच रहे हैं। तो हमारा बाप ब्रह्मा है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा पढ़ा रहे हैं। हम उन द्वारा राजयोग सीखते हैं। तुम भी सीखो तो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। कोटों में कोई आकर ज्ञान सुनेंगे। जो ब्रह्मा की औलाद 5000 वर्ष पहले बने होंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी पद पाया होगा, है ना, वही पाएंगे। अभी तो नहीं है ना, फिर से बनेंगे। बाप आए हैं 25 से पावन मनुष्य से देवता बनाने, फिर भी ब्रह्मा ही चाहिए। हम बी के अब ईश्वरीय औलाद हैं। बी के अर्थात क्या? ब्रह्मा कुमार कुमारी यज्ञ रचा है। ब्राह्मण जरूर बनेंगे। ब्राह्मणों की चोटी है ना,
परंतु तुमने शायद सदा सुख का वर्षा नहीं लिया होगा, तब तुम मानते नहीं हो। ऐसे उन्हों को कहो, इतने सब ढेर बीके हैं, वृत्ति होती रहेगी। अभी तुम बाप दादा की याद में परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हो। इसको कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट। बाबा कहते हुजूर तो भी हाजिर है ना, क्या करते हैं? जरूर कर्म करते होंगे। कर्म अकर्म विकर्म का राज समझा रहे हैं सम्मुख। कर्म अर्थात जो कर्म करते हैं, और अकर्म अर्थात सत्युग में हम जो भी कर्म करेंगे ना, वह तो सुख की दुनिया है, अच्छी दुनिया है, पावन दुनिया है। इन पाप की दुनिया नहीं है, पुण्य की पावन दुनिया शिवालय। तो वहाँ पे हम जो कर्म करेंगे वे अकर्म बन जाएगा, वो ना विकर्म में काउंट होगा और ना कर्म में काउंट होगा। तो ये हो गया अकर्म। और यहाँ पे बाबा कहते कलयुग में जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म बन जाता है। तो ये है कर्म अकर्म और विकर्म का राज जो बाबा हमको समझा रहे हैं सम्मुख। परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वे नॉलेजफुल है। ऐसे नहीं कि हर एक मनुष्य की बुद्धि में क्या है वे जानेंगे, नहीं। बाप कहती हैं मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ, जिस योग से तुम पावन बन जाएंगे। और इस सृष्टि चक्र को समझने से प्योरिटी का ताज और रतन जड़ित ताज आ जाएगा। इसको अविनाशी ज्ञान रतन कहते हैं। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। योग से हेल्थ मिलती, आयु बढ़ती है ना। और वहाँ सतयुग में भी आयु बढ़ती है, सतयुग के लिए आयु बढ़ती है, इस जन्म में भी आयु बढ़ती है। और ज्ञान जो है वो ज्ञान धन है, सर्वश्रेष्ठ धन। तो ज्ञान से वेल्थ अर्थात धन मिलता है और योग से हेल्थ मिलती है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब कुछ मिलता है, हैप्पीनेस वगैरह सब मिलता है। योग से विकर्म विनाश हो और लाइट का ताजा जाएगा। देवताएं एवर हेल्दी वेल्दी रहती हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और ज्ञान रतन धारण करते हैं, जिससे तुम वेल्दी बन जाएंगे। इसको ही नेचर क्योर कहा जाता है। बाबा विनाशी सर्जन है ना, तो बाबा ने अविनाशी नेचर क्योर बताई। बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और ज्ञान रतन धारण करते हैं, जिससे तुम वेल्दी बन जाएंगे। इसको ही नेचर क्योर कहा जाता है। आत्मा पवित्र हो गई, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, उनको कहा जाता है देवता। उस शरीर में कहा जाता है देवता। पवित्र भी हैं तो हेल्दी वेल्दी भी हैं। सतयुग में भारतवासियों की आयु 150 वर्ष थी। अभी तो भोगी बन गए तो काली मृत्यु हो जाता है। वे थी पवित्र दुनिया, ये है अपवित्र दुनिया। बाप कहती हैं, बाबा हम बच्चों को समझाते, जब धर्म ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ। अपने बड़ों को गाली देना ये भारत में ही होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अप्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बाबा कहते यहाँ की बात है। बाप बैठ समझाती हैं कि माया ने बिल्कुल ही कपूत बना दिया है ना, एकदम कपूत बना दिया है। बाबा कहते ना माया मुंह फिरा देती है, लात लगा देती है, तो माया ने एकदम कपूत बना दिया है। कपूत भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएगा? नई दुनिया श्रेष्ठाचारी है, वहाँ जाने लिए भी श्रेष्ठाचारी बनना पड़े ना। तो बाबा कहते ये दुनिया नई सो पुरानी जरूर बनती है। पुरानी जड़ी भूत जरूर होती है।
हर चीज ऐसी होती है, सब कुछ खत्म होना ही है। इस शरीर की भी तुमको पालना करनी है और साथ साथ ये पढ़ाई भी करनी है। बाबा की पढ़ाई भी करनी है और साथ साथ शरीर की पालना भी करनी है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते नौकरी आदि करते हैं, फिर ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर भी पूरा चलते हैं। बाबा को मालूम होगा तो राय देंगे कि इस हालत में ऐसे करूं, उस हालत में ऐसे करूं। बताएंगे बाबा हमारे पास ये है। बाबा कहेंगे अच्छा भल मकान बनाओ। बच्चे आदि नहीं है तो मकान किस लिए? कहेंगे अच्छा सेंटर खोल दो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। एक कमरा ज्ञान देने के लिए रखो, प्रॉपर्टी तुम्हारी रहेंगी। सिर्फ सर्विस, बाबा कहते सिर्फ सर्विस और तीनों को दे दो, भल किराया भी ले लो। किराएदार को भी कभी धनी मालिक दखल अंदाजी इंटरफेयर नहीं करते। ऐसे सेंटर खोलते जाओ। पहले तो सेंटर की पूरी संभाल करो, फिर कुछ बचते तो बाप को मदद करनी चाहिए, है तो भल दे सकते हो। सेंटर पर मदद देने से भी तुम्हारा भविष्य बनता है। बाबा की एक्स्ट्रा है तो उनको सफल करना है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। बाबा ने कल ही बोला ना, किनकी दबी रहेंगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट के ले जाए, किनकी आग जलाए। सफल उनकी होए जो धनी के नाम लगाए, बाबा को इंश्योर करें। हाँ, बाबा की मनुष्य दान करते हैं तो दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। धनी परिवार में जन्म लेते हैं, हाँ? ये भी करते हो सेवा अर्थ तो इनका भविष्य 21 जन्म लिए मिलता है। बाकी बच्चों को कभी किसका कर्जा नहीं रखना है। कर्ज है मर्ज, कर्जी को बहुत फुरना रहता है। कर्ज ना दे तो इज्जत चली जाए। मनुष्य तो बहुत कर्जा उठाते हैं, शादियों पर तीर्थों पर बहुत खर्चा करते हैं ना। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? अपने धन की बचत करनी चाहिए ना। लेकिन शादी में इसमें उसमें तीर्थों पर बहुत भक्ति में फालतू खर्चा करते हैं। बाबा कहते बाकी पेट अथवा रोटी पर ज्यादा खर्चा नहीं होता है। बाबा कहते ना कि पेट को तो 2 टुकड़ रोटी सही है ना। पेट को जास्ती भूख नहीं है। अभी कोई पेट को 2 टुकड़ रोटी दे जितनी उसकी भूख है या 56 भूख दे, है ना। रात दिन का फर्क है। बाबा कहते फजूल बहुत खर्चा बहुत करते हैं। शादी तो बर्बादी हो जाती है, क्योंकि दुख धाम है ना, तो शादी तो बर्बादी हो जाती है। गरीब थोड़े पैसे से ही काम चलाते हैं। तुम भी बाप की राय लेते चलो। बाबा ने कहा कोई भी खराब आदत, बहुत चाय पीना। देखो बाबा ने चाय के लिए बोला, बहुत चाय पीना, चाय के बिना हम रह नहीं सकते। बहुत चाय पीना, सिगरेट पीना, ये कोई आदत नहीं होनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। मनुष्य पैसा इकट्ठा करते हैं। तुम्हारी ये है नंबर 1 बैंक, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में हीरा बन जाएगा। पत्थर से सोना बन जाता है। बाबा ने आज चाय पीने के लिए भी मना किया है। चाय एक बार पियो, कभी कभार पियो, है ना, क्योंकि डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि चाय जो है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है ना। चाय पत्ती तो ये सब तो फॉरेनर्स लाए हैं ना भारत में। तो बाबा कहते हैं कि बहुत चाय पीना कोई आदत नहीं होनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए, क्योंकि कईयों को देखा है कि चाय को याद करते, उनको कहीं ले चलो ना तो कहते हैं मेरे चाय पीने का मन कर रहा है। तो बाबा कहते हैं कि ये आदत नहीं होनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। मनुष्य पैसा इकट्ठा करते हैं। तुम्हारी ये है नंबर 1 बैंक, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में हीरा बन जाएगा, है ना। पत्थर से सोना बन जाता है। तुम्हारी हर चीज को पारस बना देते हैं। बाबा हमारी हर चीज को पारस बना देते हैं। शिव बाबा का भंडार सदैव भरपूर है। ढेर बच्चे हैं, भंडारा कैसे खुटेगा? इम्पॉसिबल है। फालतू तो कोई से लेना नहीं है, महल थोड़े बनाने हैं। बाबा है देने वाला,
काम में आना होगा तो लेंगे, नहीं तो क्यों लेंगे जो फिर देना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कोई भी खराब आदत नहीं रखनी है। श्रीमत पर अपना एक एक पैसा सफल कर भविष्य के लिए जमा करना है। दूसरी पॉइंट, ईश्वरीय कुल का बन कोई भी आसुरी कार्य नहीं करना है। सतगुरु के निंदक कभी नहीं बनना है। अभिवर्ता ने मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भव। अभिवर्तन का स्पष्टीकरण है, लौकिक संबंधों में सेवा करते हुए सदा यही स्मृति रहे कि ये मेरे नहीं हैं, सभी बाप के बच्चे हैं। बाप ने इनकी सेवा तुम्हें निमित्त बनाया। घर में नहीं रहते लेकिन सेवा स्थान पर रहती हैं। मेरा सब तेरा हो गया, मेरा सब तेरा। एक भजन में कोई लाइन थी, ऐसे कोई दोहा था कि तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। तो मेरा कुछ नहीं, सब बाबा का, बाबा का तेरा। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। बाबा कहते शरीर भी मेरा नहीं, मेरे में ही आकर्षण होती है। जब मैं शब्द आता है ना तो उसमें आकर्षण होती है, मेरी चीज है। जब मेरा समाप्त हो जाता है तब मन बुद्धि को कोई भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता। ब्राह्मण जीवन में मेरे को तेरे में बदलने वाले ही डबल लाइट रह सकते हैं। अभी स्लोगन है, वीगन प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। अभी दुआओं का खजाना वीगन प्रूफ बन। किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, बिंदी में समा जाओ, तो सारा विस्तार सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे। बिंदी, हम आत्मा बिंदी है, हम सब आत्मा बिंदी है, तो बिंदी बन, बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। बिंदी शिव बाबा भी है, तो हम आत्मा बिंदी बन, आत्मा बन शिव बाबा के प्यार में लवलीन हो जाएंगे। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो, एक बाबा की याद रहे, समझे। तो ये थे आज के बाबा के 26 तारीख के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।